तो चलिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। मतलब हम लोगों ने इस समय डायरेक्ट स्पीच को जान लिया है, इनडायरेक्ट स्पीच को जान लिया है। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच से कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को ध्यान दिया गया है। तो आपको बताया गया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो बदलाव रिपोर्टिंग वर्ब में भी होता है, रिपोर्टेड स्पीच में भी होता है। तो सबसे पहले हम परिवर्तन जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होता है। तो इसीलिए हम पहले इसमें पढ़ेंगे कि इसमें आपका रहेगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। अब हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है। इसमें आप लिख दीजिएगा रोल नंबर फर्स्ट करके कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड, विल से या शैल से हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे, राहुल कहता है कि आई एम ए गुड प्लेयर। राहुल क्या कहता है कि मैं एक अच्छा खिलाड़ी हूँ। ठीक, तो जैसा कि आपको बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज हो, से हो, सेड हो, विल से हो या फिर शैल से हो, तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बार फिर से हम जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो आपको बताया गया कि जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक, ये भी बताया गया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है उसको हम स्पीकर कहते हैं, और जो वर्ब होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो इसमें हम किसमें बदलना सीखेंगे, किसको बदलना, कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदला जाता है। तो आपको पहले क्या करेंगे कि यदि सेज है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और कंडीशन नंबर 1 ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके ना तो सब्जेक्ट में परिवर्तन होता है और ना ही ऑब्जेक्ट में परिवर्तन होता है, केवल और केवल उसके वर्ब में परिवर्तन हो जाता है। तो हम देखेंगे कैसे परिवर्तन होता है। तो आपको बताया कि सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सब्जेक्ट में से अब देखिए सेज है तो सेज में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, तो सेज का सेज हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कामा और इन्वर्टेड कामा। आपको बताया गया कि इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कामा को हटा दिया जाता है। तो अब इन्वर्टेड कामा को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पर हम कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। तो चूंकि हम देख रहे हैं ये वाक्य है असर्टिव सेंटेंस अर्थात अफर्मेटिव वाक्य है, तो अफर्मेटिव वाक्य का अर्थात जो नेगेटिव या अफर्मेटिव होता है उसके अंतर्गत हम इन्वर्टेड कामा के जगह कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोनाउन, ये आपका भाग हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच में वैसे 3 परिवर्तन होते हैं। इसमें आपका होता है प्रोनाउन का परिवर्तन और टेंस का परिवर्तन और होता है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का परिवर्तन। तो इसमें दिया है कि प्रोनाउन दिया और टेंस दिया, तो इसको हम बदलना सीखेंगे। अब यहाँ दिया हुआ आई, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है आई है, तो बताया गया है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
अब ये अनुसार क्या होता है, बस सीधे सी बात जान लीजिए, अगर यहाँ पे किसी लड़के का नाम लिया है, चाहे वो पुरुष हो या बुजुर्ग हो, कोई भी मतलब मैस्कुलिन जेंडर हो, तो वहां पर हम यहाँ मतलब पुरुष हो, कोई जानवर ना हो, तो वहां पर हम ई का प्रयोग करते हैं। अगर कोई लेडीज है, चाहे वो लड़की हो, महिला हो, बुजुर्ग महिला हो, तो हम वहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर एक से ज्यादा लोग हैं तो यहाँ हम दे का प्रयोग करेंगे। किस कंडीशन में? जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अर्थात आई और वे हो। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ आई और आई है और यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है राहुल। राहुल बॉयज है, लड़का है, इसीलिए हम बॉयज के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं? ए का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा ए। आपको ये भी बताया गया, इसमें 3 परिवर्तन होते हैं, प्रोनाउन का, टेंस का और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि इसका टेंस तब बदलता है जब यह रिपोर्टिंग वर्ब आपका हो प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो यह नहीं बदलता है। और बदलता कब है? जब यह रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में हो। तो आप देख रहे हैं यह प्रेजेंट टेंस में है, इसीलिए इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कई गलतियों में आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चूंकि प्रोनाउन बदल गया है, इसलिए पे इस हो जाएगा। तो हम ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे, इस का प्रयोग करते हैं। ही इज ए गुड प्लेयर, ही इज ए गुड प्लेयर। अब एक एग्जांपल हम और देख लेंगे। दे सेड we have done the work, we have done the work। ठीक, अब देखेंगे ये आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, ये आपका है रिपोर्टेड स्पीच। तो हम कैसे बदलते हैं? तो देख ही रहे हैं, इसका सब्जेक्ट है दे, तो दे में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेट का भी सेट ही रहने देते हैं। कंजंक्शन आपको पता ही है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, वही है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट का मतलब है, तो सब्जेक्ट आपका है दे। तो दे के अनुसार यहाँ पे देखिए आपको बताया गया कि अगर लड़का है कोई तो ही हो जाएगा, लड़की है कोई तो सी हो जाएगा। ज्यादा लोग हैं क्योंकि बहुवचन है, बहुवचन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दे का प्रयोग करते हैं। ठीक, यहाँ है तो आपको बताया गया कि है इसका टेंस कब बदलता है? जब ये पास्ट टेंस में आपका दिखाई दे रहा है, इसलिए हम है को किसी में बदल देते हैं, हेड में बदल देते हैं। दे हैव डन द वर्क हो जाएगा आपका, दे हैव डन द वर्क। ठीक, ये आपके समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, अभी तक आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कैसे होता है। आपने देख लिया कि गलत ऑब्जेक्ट वाली रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन कैसे होता है। अब हम रूल नंबर 2 पढ़ेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट हो तब बदलाव कैसे होता है। देखिए इसमें लिख लीजिए पहले कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में say to said to will say to या shall say to हो तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय, इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः, देखिए क्रमशः का मतलब जैसे एक क्रम से लिखा गया वैसे ही क्रमशः से टू को, टेल से टू को, टेल से टू को, टोल्ड विल से टू को, विल टेल तथा शैल से टू को, शैल टेल में बदल
कैपिटल में बदल देते हैं। ठीक, जैसे आप इसका एग्जांपल लिख लीजिए, हरि said to me, हरि ने कहा, राम इज ए राम इज ए डॉक्टर। आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा रिपोर्टिंग में, आपका है रिपोर्टेड स्पीच। तो अब हम इनडायरेक्ट में प्रयोग करेंगे। तो आप हम पढ़ रहे हैं किसको बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब को। तो आपको बताया गया है कि कैसे इसका बदलता जाता है। सब्जेक्ट से सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आपका है सेड टू। तो सेड टू आपको बताया गया कि अगर सेड अकेला मात्र है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन कंडीशन है ये कि अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट अर्थात टू है तो हम सेड टू को बदल देंगे। और सेड टू को किसमें बदल देंगे, तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देते हैं। तो यहाँ सेड टू को हम किसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदल देंगे। यहाँ आपका ऑब्जेक्ट है मी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो यहाँ का मी हो जाएगा। आपको बताया गया कि वाक्य आपका असर्टिव सेंटेंस में अर्थात अफर्मेटिव और नेगेटिव है तो यहाँ पर कॉमा को हटा दिया जाता है, उससे जगह पर कंडीशन दैट का उपयोग किया जाता है। दैट थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। राम यहाँ देख रहे हैं इज, तो इज एमआर को हम बदल देते हैं वाज और वेयर में। जब पढ़ाई में हम बताएंगे कि भी आपकी टेंस कैसे इज एमआर के बाद वेयर का कैसे टच हो जाता है, हम इसके आगे बताएंगे। तो सॉरी, राम वाज ए डॉक्टर, राम वाज ए डॉक्टर, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एक यहाँ तक और देख लीजिए, इसमें सी says to me, वह मुझसे कहती है my father is a teacher, तो कहती है कि मेरे पिता एक अध्यापक हैं। अब देखिए ये आपका है रिपोर्टिंग और वह आपका है रिपोर्टेड स्पीच। अब इसको हम कैसे बदलेंगे, सी, तो सी सब्जेक्ट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। सेज टू को हम किसे बदल देते हैं, सेज टू को हम क्रम से टेल्स में बदल देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा टेल्स मी दैट। अब देखिए इनका है माय फादर, माय यहाँ पे है प्रोनाउन है। प्रोनाउन है कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस है। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को भी गिनाते हैं, किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं सी, सी प्रोनाउन है, गर्ल्स के लिए भी उपयोग होता है। तो हम यहाँ बदल देंगे, सी की जगह यहाँ पर क्या जाएगा, हर हो जाएगा। अब हर कैसे होगा, सी क्यों नहीं होगा, तो हम देख रहे हैं ये जो माई है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होने के साथ ही साथ ये क्या है, यह है पॉजेसिव केस है, इसीलिए हम यहाँ पे सी का पॉजेसिव केस रखते हैं। इसीलिए सी का पॉजेसिव केस होता है हर। तो हर सब्जेक्ट आपका फादर वही रहेगा, फादर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और फादर अब देख रहे हैं ये आपका रिपोर्टिंग और किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में। तो आपको बताइए कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य और फ्यूचर टेंस का वाक्य जब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसका इज ही रहेगा, इज ए टीचर। चलिए एक बात आप फ्यूचर टेंस का भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए। जैसे आप लिख लीजिए आई सर से टू हर, मैं से कहूँगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कि आप बहुत सुंदर हो। अब देखिए यहाँ लिखा आई साइड से टू, तो आई सब्जेक्ट है उसको है, अब साइड और से टू। अच्छा लोग कंफ्यूज होते हैं कि साइड को हम शुरू में बदलते हैं, बिल्कुल नहीं, साइड हो विल हो कोई चीज इसमें परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि से टू में बदल जाता है। तो साइड तो साइड ही रहने देते हैं, और से टू को किसमें बदल देते हैं, साइड टू को हम टर्म में बदल देते हैं, आगे हो जाएगा है। अब देखिए यहाँ यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम कैसे बदलते हैं, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आपको बताया गया है कि ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अच्छा
अब ये ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या होता है, वही कंडीशन जैसे आपने पहले लगाया था कि अगर कोई लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। ठीक, अगर कोई प्रोनाउन, जो प्रोनाउन यहाँ पे वही उठा के बाहर लिख दिया, वही कंडीशन यहाँ पे है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे हर लिखा, यहाँ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो यू को हम इसके अनुसार बदलेंगे। तो अगर यहाँ किसी लड़की का नाम हो तो सी, लड़के का नाम हो तो ही। यहाँ पे ज्यादा लोग हों तो वहाँ पे दे हो जाता है। लेकिन अगर किसी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ, जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, वी का अस होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, तो अगर कोई ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे है तो इसी का सब्जेक्टिव केस हम यहाँ पे इसका सब्जेक्ट बन जाता है। कब? जब यहाँ पे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। एक बार फिर सुन लीजिए, अगर लड़का है तो ही हो जाएगा, लड़की हो तो सी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस है तो उसी ऑब्जेक्टिव केस का यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे दैट, अब हर का सब्जेक्टिव केस होता है सी। अब देख रहे हैं कि मान लो कोई परिवर्तन नहीं होगा, आपको पता है ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में है, इसलिए सी के साथ इसका प्रयोग होता है। वेरी ब्यूटी, नोट कर लीजिए इसको।